विक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं कि कथा वाचन के संदर्भ में सभी को अधिकार है। पर शास्त्र प्रकाश जी, इसके बावजूद भी विवाद तो है। आज भी समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसको ये कार्य किसी और के द्वारा किया जाना स्वीकार्य नहीं हो रहा है। आपकी दृष्टि? मैं देखो अपने अनुभव के आधार पर एक बात कहूंगा कि सत्संग जो है वो कहा जरूर जाता है कि जाति विशेष या ब्राह्मण के द्वारा ही अधिकांश है, मगर मेरा अनुभव ये है कि तमाम सत्संगों में मैंने पार्टिसिपेट किया है, सुने हैं, उसमें किसी भी जाति के अच्छे वक्ता जो है वो सत्संग कर पाते हैं। और उसमें काफी मैंने अनुसूचित जाति के भी वक्ताओं को सुना है और बहुत अच्छा बोलते हैं। और सत्संग का जो उद्देश्य है वो सरल भाषा में और अच्छे विचार जो सामने श्रोता है उनके समक्ष रखे और विचारों से सामने जो अवचेतन जो दिमाग होता है श्रोता का बेचैन होता है, तो अच्छे विचार आने से वो क्या है कि शांत हो जाता है और उसका परिणाम जो है काफी पॉजिटिव दिखाई देते हैं। सत्संग का आशय और उद्देश्य जैसे 5-5 दिन 7-7 दिन ये चलते हैं, उसके पीछे आशय यही होते हैं अच्छे विचार हो और अच्छी चर्चाएं जो हैं और अच्छे अनुभव उनका ज्ञान जो बोध कराया जाए। अब उसमें ये कहना कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी विशेष के लोग ही सत्संग करेंगे, वो मुझे कभी महसूस हुआ नहीं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर जाति के लोग ही जो है उस सत्संग में, तो उनके अपने विचार हैं। अपन व्यवहारिकता पर आते हैं, जीवन में जो कुछ घटित होते हुए देख रहे हैं उस पर बात करते हैं। सत्संग बिल्कुल अलग चीज है, कथा वाचन बिल्कुल अलग चीज है। बाकायदा व्यासपीठ होती है और व्यासपीठ पर जो महाशय विराजित होते हैं उनके संदर्भ में लिखा होता है पंडित फलाना फलाना शास्त्री या कोई भी उनके नाम के संदर्भ में परम पूज्य जी, इस प्रकार से होता है। आपको इस बात पर कितना अचंभा है अपने सार्वजनिक जीवन में कि जिस कार्य के लिए ब्राह्मणों का एकाधिकार माना जा रहा है समाज में, दो मुख्य कथाएं, चाहे वो रामचरित के संदर्भ में चाहे कृष्ण चरित के संदर्भ में, उनके ग्रंथ रामायण ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। ऋषि वाल्मीकि जी निचली जाति से ताल्लुक रखते थे और जिस भागवत महापुराण के माध्यम से जन्म जन्मांतर का कल्याण हो जाता है, इस भव सागर से मुक्ति के संदर्भ में सबसे अचूक उपाय जिसे निरूपित किया जाता है, उस श्रीमद् भागवत को लिखने वाले कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास, वो तो स्वयं एक धीवर जाति की कन्या से उत्पन्न थे। इस विरोधाभास के संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि जाती है? एक सामाजिक क्षेत्र का आप प्रबुद्ध नाम है, क्या कहते हैं इस विषय पर? जिन्हें ब्राह्मण ने लिखा नहीं, उसके वाचन के संदर्भ में, प्रस्तुति के संदर्भ में, ब्राह्मणों के एकाधिकार के संदर्भ में समाज अपेक्षा कर रहा है, इस पर कुछ कहना आपका? हाँ, ठीक बात है। आपने कहा जिस तरीके से महर्षि वाल्मीकि वो जो है उस वर्ण से नहीं है जो ब्राह्मण कुल से, वो उनकी जाति जो है बेशक से कोई भी, अभी आजकल हमने उसको अनुसूचित जातियों में रखा हुआ है, मगर उस वक्त में वो अनुसूचित जाति नहीं थी जिस वक्त के वो महर्षि रहे। और ठीक उसी तरीके से वेद व्यास भी, वो उनकी जाति भी उस वक्त में अनुसूचित जातियों में नहीं आती थी, इसलिए उनको किसी सूरत में ये नहीं कहा जाएगा कि अमुक जाति के थे और उन्होंने ऐसे लिखा। उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे काव्य लिखे और उसके काव्य का सभी लोग अनुसरण कर रहे हैं और उन काव्यों को पूरे देश में और देश के आसपास के कई तमाम राष्ट्रों में उसको पढ़ा भी जाता है। उस पर जो है अच्छे वो नाट्य भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना केवल उस पर पर्टिकुलर किसी जाति को लेकर के कि ये, मैंने कहा ना कि हो सकता है कोई लोग कह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर जाति के ही, ब्राह्मण जाति के लोग ही उसका उच्चारण करेंगे या उसका। इटावा की घटना तो इसी रूप में व्यक्त की जा रही है कि चूंकि यदुकुल से ताल्लुक रखने वाले कथावाचक कथा कर रहे थे तो ब्राह्मण कुल के लोगों को यह भाया नहीं और इसलिए उनके साथ में इतना अत्याचार पूर्ण व्यवहार हुआ। समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर आंदोलित है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है।
आपकी सरकार है, दमदार सरकार है, फिर भी ऐसा व्यवहार हो गया सार्वजनिक जीवन में। क्या कहते हैं शांत प्रकाश जी, कितना लज्जित है आप इस बात पर? देखिए, इटावा में जो घटना हुई है जी, मैं ये मान सकते चलता हूँ कि इसके पीछे षड्यंत्र है जी, और षड्यंत्र के साथ साथ जिस तरीके से वहां पर क्योंकि वो काफी लंबे समय से वहां पर दूसरे गांव में भी कथा वाचन कर रहे थे, उसके बाद में वहां पर आए और पर्टिकुलर जिस वक्त में ये सब चीजें हुई, जिन लोगों ने उनके साथ में पहले बुलाया, उसके बाद में उनके साथ में जो व्यवहार हुआ, इतना ज्यादा सख्त व्यवहार मुझे नहीं लगता कि जो है आमतौर पर होता है, मगर कुछ ज्यादा सख्त व्यवहार हुआ है और उसके पीछे आशय जो है वो शरारत का है। और शरारत क्या है, वो सीधा सीधा मुझे तो पीडीए का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, जो पीडीए को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों राणा सांगा और रामजीलाल सुमन जी के बीच में जो है कोशिश जो है समाजवादी पार्टी ने की, और अब यहाँ पर यादव और ब्राह्मण के बीच में जो है ये इसको पुश कर रहे हैं। और दोनों ही जगह पे अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो भी संदेशपद है, क्योंकि दोनों जगह ही उन्होंने जिस तरीके से हरकतें की, यहाँ पर इनको पुरस्कृत करना, जिस चीज को लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, प्रदेश की सरकार देख रही है, आप उन लोगों को बुला करके लखनऊ में और पुरस्कृत कर रहे हैं, सब्र तो कर देते। तो शांत भाई मुझे एक बात बताइए, आपका कहने का आशय क्या है? इसमें आपको पीडीए का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, समाजवादी पार्टी की शरारत दिख रही है, जिनके साथ व्यवहार गलत हुआ, जिनके साथ जाति हुई, वो यादव समुदाय से जुड़े हुए, आपका क्या कहने का आशय है? यादव समुदाय के साथ मारपीट समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही की ताकि तमाशा बन सके, ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा है तो 8 दिन 10 दिन होने को आ रहे हैं, आपकी तो बढ़िया सरकार है, दमदार सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं है? षड्यंत्र का खुलासा क्यों नहीं हुआ? देखिए, जिन लोगों ने हरकत की है वो लोग पकड़े गए हैं और पकड़े जाने के बाद उस पर जांच भी चल रही है। सब चीजें जो हैं वो देखना कुछ दिन में स्पष्ट होगी। तुरंत वो लोग पकड़े गए हैं, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को जिन्होंने लोग पकड़े गए अभी सामना करना पड़ता है, ये पवन मिश्रा जी बता रहे हैं। पर इस बातचीत में एक चीज निकल कर आई, वो ये निकल कर आई कि भाई जो कथावाचक होता है, व्यासपीठ पर बैठा है, वो तो साक्षात ईश्वर के समकक्ष होता है, व्यास जी के समकक्ष होता है। बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, पर शांत प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जो साक्षात ईश्वर के समतुल्य थे, क्योंकि वो व्यासपीठ पर बैठे थे, तो ऐसे मुकुटमणि यादव, वो संत सिंह यादव के साथ वहां पे मारपीट हो गई, सिर मूंड दिया गया, जमीन चटवा दी गई। क्या कहते हैं आप? ईश्वर के साथ खिलवाड़ कर दिए क्या हम लोग? क्या कहते हैं इस संदर्भ में? इस पर कितना आपको नाराजगी है? नहीं, मैं तो बिल्कुल कड़ी वर्तना करूंगा कि जिस तरीके से जो कथावाचक वहां थे और उनकी नाम और जाति पूछ करके जिस तरीके का व्यवहार है, स्वीकार्य नहीं है। समाज में मेरा मानना तो यह कि सभी को एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे चलना चाहिए जी। और जब आपने वहां बुलाया है और जो कथावाचक जो केवल आप उनकी जाति सुन करके इस प्रकार का अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और तमाम बातें, बाल काटना, मूत्र वगैरह इस टाइप की बेहुदा जो हरकतें उन लोगों ने की हैं, कुछ 4 लोगों को वहां अरेस्ट भी किया गया है और तो ये स्वीकार्य नहीं है सभ्य समाज में। पर मैं आपसे समझ नहीं चाहता हूँ शांत प्रकाश जी कि आपकी पार्टी एक बहुत बड़ी नेता हुई, उनका नाम है साध्वी उमा भारती। उनको भी जो ख्याति मिली थी वो बाल्यकाल से राम कथा की जबरदस्त तरीके से वो अभिव्यक्ति करती थी। मात्र 9-10 साल की आयु से वो राम कथा करती आ रही थी, मतलब आज से तकरीबन 30 साल, 40 साल, 45 साल पहले। उस समय पर समाज एक लोधी जाति में उत्पन्न बालिका को श्रद्धा भाव से सुनने के लिए तैयार था। ये कहां पहुंच रहे हैं हम, जब आज 40 साल बाद हमारी नाराजगी इस बात पर है कि एक गैर ब्राह्मण व्यासपीठ पर कैसे बैठ गया। इस विरोधाभास के संदर्भ में कोई दृष्टि है या आपको वाकई लगता है कि कहीं ना कोई साजिश है, कोई ना कोई गंभीर मामला तो है? ऐसा तो हमारा समाज नहीं है कि इतनी आसानी से केवल इस बात पर नाराज हो जाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई व्यासपीठ पर बैठने की, तुम्हारी जाति जब ब्राह्मण नहीं है। ये दो विरोधाभास है, इस पर आपकी कोई दृष्टि? सही मायने में
उनकी उस वक्त में जो जाति थी, जो छोटी कम उम्र की थी, वो सामान्य जाति में उनकी जाति आती थी, अदर बैकवर्ड में नहीं आती थी उस वक्त में वो जाति, इसलिए वो सामान्य जाति से थी। मगर बहुत अच्छी वो बोलने की क्षमता थी उनमें, रोचकता थी, जिस तरीके से वो बात को बोल पाती थी, कथा बोल पाती थी, उसको लोग सुनते थे। मैंने शुरू में कहा कि हमारा जो बोलना, जो कथावाचक जो है वो कैसा वक्ता है, उसके जो वक्ता के साथ साथ उसकी जो बात बोलने की जो कला है वो सामान्य है, बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, लोग उसका आनंद लेते हैं। और किसी भी जाति का व्यक्ति हो, मैं नहीं समझता कि उसको जो है जाति के कारण से कोई मान्यता मिले। अभी जिस तरीके से बताया उन्होंने कि जो है जो उस सीट पर विराजित होता है जो भी व्यक्ति जो कथावाचक है, उसमें उसी प्रकार का भाव देखा जाता है जिस प्रकार की कथा को वाचन वहां कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक बात है, वो बात जो है वो अमृतवाणी होती है, और अमृतवाणी का लाभ लेना, और अमृतवाणी कितने बेहतर तरीके से बोली जा रही है और सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ रही है, उसी के आधार पर उसके श्रोता बढ़ते हैं। और जहाँ श्रोता बढ़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के श्रोता बढ़े हुए हैं, लाखों लाख श्रोता हैं, अच्छा लगता है, मैं भी सुनता हूँ कहीं तो वो लाखों लाख उनके श्रोता हैं, और सुन करके कोई अच्छी चीजों को तो हम ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी चीजों के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। पर चंद्रवंशी जी महाराज, आप कैसे उसमें विघ्न पहुंचा और भारतीय संस्कृति को कितना लाभ हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, इस पर आपकी कोई दृष्टि जा रही है? ये जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में इस दौरान, इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखिए, संत और राक्षस वो सदियों से इस भारत में अपना अपना काम करते रहे। संत अपनी संतवाणी से जो है समाज का कल्याण करते रहे, और राक्षस जो है वो तरह तरीके से उसमें विघ्न पहुंचाते रहे। और ये जो है हम अच्छे तरीके से वर्षों वर्ष से देख रहे हैं, और मतलब सदियां हो गई इस प्रकार के कर्म जो है वो चलते आए। तो इस प्रकार के कर्म चलने से जो चल रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन इतना ऐसा नहीं है कि सनातन कमजोर हो जाएगा, कि सनातन कमजोर करने वाले कमजोर नहीं कर पाए। सनातन अपने आप में पुष्ट है। सनातन अपनी जो उसका जो आधार है, मूल आधार है, उससे लोग जुड़े हुए हैं। जाति के नाम पर कहीं चाहे कितनी जातियों में बांट दो, वो नहीं छोड़ रहे। वो नदी को पूजना नहीं छोड़ रहे, वो पहाड़ को पूजना नहीं छोड़ रहे, वो वृक्ष को पूजना नहीं छोड़ रहे, वो फसल होती है उसको पूजना नहीं छोड़ रहे। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंडन कराने के लिए वो अपने तीर्थ उन्हीं प्राकृतिक जो स्थान है उन पर जाकर के जो है मुंडन कराता है। और जब इंसान दुनिया छोड़ के जाता है तो उन्हीं स्थानों पर जो प्राकृतिक स्थान है जिनको उसने सदैव पूजा, वहीं जाकर के वो उस व्यक्ति को सुपुर्द करता ईश्वर के समक्ष। तो इसलिए ये सनातन जो है ये तमाम तरीके से रोकने का प्रयास किया राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वारा, और पूरी शक्ति लगा करके, तब नहीं कमजोर हुआ तो अब क्या कमजोर होगा ये कहना है, लेकिन हमारा एक पक्ष अधूरा रह जा रहा था।